सो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ टीजी टॉक्स। और इस टीजी टॉक्स के लिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर यू हैव टू इंटरव्यू हिम, यू नो ही इज़ दी नेक्स्ट, इसे कहते हैं ना, नेक्स्ट नेशनल चैम्पियन होने वाले हैं ये, बिकॉज ये सिर्फ 21 साल के हैं। 21 साल की उम्र में इनके अगर आप जेनेटिक्स देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ शॉट्स डालूंगा, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरे ख्याल से इंडिया का फ्यूचर यही है व्हेन इट कम्स टू एज। इनके साथ है, जेनेटिक्स इनके साथ है, और बहुत ही अच्छा फ्रेम, 6 फीट की एज में, 6 फीट की हाइट और 21 साल की उम्र में। आई एम रियली एक्साइटेड। और अभी प्रो कार्ड होल्डर हैं मिस्टर वर्ल्ड के। मेरे ख्याल से नेक्स्ट अगले 2 सालों में आप इनको बहुत देखने वाले हो और पसंद करने वाले हो। सो मेरे गेस्ट हैं आज के नितिन भाई। कैसे नितिन भाई? सो नितिन, हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जर्नी, और तुम्हारी 21 साल की एज में जो लड़के दूसरी चीज़ें करते हैं, तुम बॉडी बिल्डिंग में कर लियो, और बॉडी बिल्डिंग में इतना अच्छा कर रहे हो, नाम रोशन कर रहे हो, प्रो कार्ड जीत रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद यू। तो ये शुरू कब से हुआ, मतलब बॉडी बिल्डिंग शुरू कब से करी? बिकॉज 21 साल की उम्र में ये सब। मुझे वैसे बॉडी का कोई शुरू से शौक़ नहीं था इतना। कभी मैंने सोचा नहीं था मैं जिम जाऊंगा, ये करूंगा वो। मेरे पापा हैं जो, उनको बहुत शौक़ था इस चीज़ का, बॉडी जा, जिम, ये वो कर। नहीं था शौक़ मुझे। पहले उन्होंने लात मार के भाई भेज देते थे, सुबह जा रनिंग करके आ। मैं जाता नीचे अपना दूसरे वाले रूम में सो जाता चुप। उन्होंने कैसे चलता रहा 1.5 महीने चलता रहा। फिर साथ वाले लड़के थे जो, मतलब मुझसे बड़े वाले भाई हैं मेरे, रोहित, उन्होंने जिम शुरू करी। उनको देख के लगा कि यार बॉडी है, अच्छा खासा बंदा ठीक ठाक घूम रहा है, तो जिम जाने लगा। मैं जाने लगा, 5-6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। अपना बोला अंडे खाइए, खाओ, खाते रहे। फिर बोला कि हाँ भाई, अपना स्कूल टाइम में एक अपना तू जा रहा है तो डाइट लेके जा। मैंने कहा यार स्कूल तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, डाइट कैसे लेके जाऊँ? मैंने अपनी सारी निकाली, 2-4 किताब पढ़ने में तो शुरू से हाथ टाइट है। अपनी निकाली सारी बुक्स और एक लिया बड़ा डब्बा, उसमें अंडे, आलू, चावल वगैरह अपने इधर के। कितनी एज थी तुम्हारी? 16 थी। 11th में थे मतलब? 10th में था मैं। 10th में था तो अपना चले गए। फिर जैसे ही लंच होता, साथ वाले बोलते भाई चल कुछ करते हैं, अपना मज़े लेंगे। मतलब 10th की क्लास में वो स्मोकिंग वगैरह करते थे, ग्रुप इतना अच्छा था मेरा। तो मैंने कहा ना यार, घर वालों का भरोसा नहीं तोड़ना कभी इस चीज़ में, तुम लोग करो। तो फिर ज़्यादा मेरा कभी इसी, मतलब ज़्यादा बड़ा सर्कल भी नहीं रहा मेरा, फ्रेंड सर्कल भी 1-2 ही हैं मेरे जो हैं, किसी से मतलब भी नहीं है इतना। तो वो अपना ड्रिंक्स वगैरह करते थे, आते थे, बोलते थे तू तो कुछ भी नहीं है, ये और वो। मैंने चलो कोई नहीं भाई, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जब वो पीते थे नीचे, अपना बियर वगैरह लाते थे लंच में, तो अपना प्रोटीन शेक करके पीता रहता था मैं। फिर 12th में मुझे स्कूल से निकाल दिया, झगड़ा हो गया था। क्या हुआ था? झगड़ा कुछ गलती हो गई थी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ, कि मेरी ये कमेंट वमेंट करने के ऊपर। तो फिर पापा ने मना ही कर दिया कि बेटा छोड़, स्कूल क्या करेगा जाके, अपना वैसे ही देखा। फिर मेरा वो शेड्यूल हो गया महाराजा की तरह, 11 बजे सो के उठना, 3 बजे वर्कआउट करके अपना 5 बजे आना, फिर खा के सो जाना, ये वाला हिसाब हो गया। फिर 2 साल तक यही चलता रहा। पहले था मेरा सपना कि बॉडी बनानी है बिल्कुल बल्की वाली, पब्लिक को डराने की नहीं था। फिर कोई अच्छी एडवाइस देने वाला नहीं मिला। फिर मुझे एक बंदे ने एक से मिलाया कि भाई एक बंदा है, उससे पर्सनल पीटी ले, बॉडी बन जाएगी। मैंने चल भाई लेते हैं पर्सनल पीटी। जब मैं 17 का था, फिर उसने मुझे बोले 10,000 रुपये पर्सनल पीटी के, आज से 4 साल पहले। मैंने घर से झूठ बोल बाल के कैसे करके 6 महीने तक उसे दिया। मैंने कि ले जा भाई। हर महीने के 10,000 में उसे देता गया, प्लस प्रोटीन के भी अलग से 10-12 हज़ार रुपये थे जो मैं उसे देता गया। बॉडी में 1% रिजल्ट नहीं। आप रिजल्ट कहाँ से आए? मैं 4 बजे जिम में बैठा हूँ, वो 5 बजे आ रहा है, कभी आ रहा है नहीं आ रहा, फ़ोन पे एक्सरसाइज बता रहा है। मैं जब भी उसे 10,000 देता गया कि चल कोई तगड़ा था भाई वो, मैं उसकी बॉडी के 10,000 दे रहा था उसे। बाद में समझ आई मुझे, फिर उससे भी सारा छूट गया। फिर एक भाई और आया, कहता है यार इसे छोड़, वहाँ पे जिम करेंगे हम, वहाँ पे चल। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था जिम, वहाँ गए हम जिम करने। तो वहाँ पे वो बोले कि भाई जिम तो मेरी बजट से बाहर, 24,000 रुपये साल की फ़ीस। मैंने चलो भाई ये भी एडजस्ट करूँगा। मैंने पापा को बोले, इस फैमिली सपोर्ट मेरे लिए शुरू से था, कभी घर वालों ने किसी चीज़ की मना नहीं करी। 100 मांगे 200 दिए। तो पापा ने जिम की फ़ीस दे दी साल की। वहाँ पे भी सेम वही हुआ मेरे साथ। वहाँ पे मुझे जाते बोला तू इंजेक्शन ले ले, तेरी बॉडी वो हो चुकी है अब टाइट बिल्कुल। पहले तो डर सा लगा कि क्या लूँ। अंत में मैंने उसे पैसे दे दिए। मैंने भाई तू मुझे दे दे। देने के बाद उसने मुझे दिया वो एक प्लेन शीशी, बिल्कुल 10 ml की बॉल आती है जो, बिल्कुल प्लेन, कोई लेवल नहीं, कुछ नहीं उसके ऊपर। उसने मुझे प्रोटीन दिया, प्रोटीन का डब्बा बिल्कुल साफ, खाली एक अमीनो एक्स का वो था BCAA, वो उसने मुझे दिया 2400 रुपये का।
अब तो 1600 कुछ का आता है, पता चल चुकी अब तो। खैर मैंने वो ले लिया। वो मैंने जैसी खाया मेरी पूरी बॉडी पे, मेरे बाइसेप से लेके पूरी बैक पे छोटे 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 दाने हो गए। मैंने चल कोई नहीं, बॉडी थोड़ी होगी गेन सी उससे, मैंने चल कोई बात नहीं, मैं फुल स्लीव्स की टी शर्ट ले आया। मैंने बॉडी तो बन रही है, ले आया मैं। उसके बाद उसने भी एक अंत तक रिजल्ट दिखाना कर दिया, ख़त्म हो गया। 1.5 साल मेरी ज़िंदगी के यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। फिर मैं 1 साल में किसी गुरु किसी उसके पास नहीं गया। फिर मैंने 19-20 की एज में मैंने अपना जिम खोला अपने बड़े भाई के साथ। तो वहाँ पे एक बंदा है, वो मुझे लेके गया टाइगर संदीप बेसोया के पास। मैं पहले भाई के मिलने की मतलब शुरू से इच्छा थी उनसे, तो उनसे मैं मिल नहीं पाया कैसे कैसे करके। फिर एक दिन वो जो ट्रेनर है, मेरा ट्रेनर था जिम का, उसकी कोई रिश्तेदार था, वो रिश्तेदार थे भैया। मैंने कि चलो ठीक है भाई करते हैं। हम उनके घर पहुंच गए। भाई ने मोटा मोटा सा एक शेड्यूल चार्ट बना के दे दिया, क्योंकि बोलते उनके पास ज़्यादातर ना ऐसी हवाएं आती रहती हैं, कोई भी आया चार्ट बना के ले गया, कोई भी आया ले गया। तो भाई ने सोचा ये भी ऐसी है, उन्होंने बना के चार्ट दे दिया। उन्हें नहीं पता था दिमाग में कुछ अलग ही घुसा हुआ है अलग ही करना है कुछ। तो 2-3 महीने भाई ने बोली भाई तू वेडनेसडे सैटरडे आएगा यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा मेरे पास। मैंने ठीक है भाई। मेरा हालांकि खुद का जिम था, मैंने ठीक है भाई मैं आऊँगा एक्सरसाइज करने। घर से दिल्ली जाता था मैं डेली एक्सरसाइज करने, हालांकि अब भी जाता ही हूँ, जाता गया तब तो पूरे 6 के 6 दिन हुई है। तो भाई ने पहले चार्ट बना के दिया, डाइट लिखी, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ समझाया कि कभी तुझे ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करियो। उन्होंने ऐसा मेरे साथ नहीं किया कि मुझे बॉटल दी उससे नेम हटा दिया, प्रोटीन दिया उससे नेम हटा दिया। उन्होंने सीधा एक पेन लिया, पकड़ा और सब लिख दिया कि भाई तू ले सकता है तू ले ले, तुझे ना मिले तो मुझे बोल दियो मैं मंगा दूँगा। मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं। उनके पास हो गए 4 महीने, मेरा बॉडी वेट जल्दी से जल्दी 10 से 12 किलो बढ़ गया। 90 किलो का गया था मैं, 104 हो गया मेरा 3-3.5 महीने में। तो उस जिम में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं जिम में, जो कॉम्पिटिशन्स खेलते थे। उन्हें देख के मुझे लगा यार क्या रखा है डरावनी बॉडी में, मैंने कि इनको देख के करता हूँ कुछ। मैंने भाई को बोला, मैंने भाई डाइटिंग पे डाल दो मुझे। 2017 में बोला था मैंने, 17 अक्टूबर से डाइटिंग शुरू की थी 2017 में। भाई ने बोला ठीक है चल तू डाइटिंग कर। अब डाइटिंग कैसे करूँ, खाने से शुरू का अपना 1-1 किलो रसगुल्ले खाने हैं, 1 किलो ये खाना है, 1 किलो वो खाना है, कहाँ से हो रही डाइटिंग। 5-6 दिन डाइटिंग करी लग के कि बॉडी बनेगी, उल्टा कमज़ोर होता चला गया डाइटिंग के उसमें। मैंने फिर अपना, भाई ने बोले डाइटिंग ठीक चल रही है, मैंने बोला हाँ भाई। 7वें दिन था, मैं बैठ के रेस्टोरेंट में रोटी खा रहा था। अगले दिन मैं गया, भाई ने कही डाइटिंग ठीक चल रही है, मैंने हाँ भाई बढ़िया चल रही है। 3 दिन डाइटिंग करी, मैं फिर रेस्टोरेंट में रोटी खा रहा था। अब उन्हें तो पता चल रही थी यार ये डाइटिंग नहीं कर रहा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास कि देख अगर तुझे करनी है तो दिल से कर बेटा, पैसे ख़राब मत कर। मैंने चलो जी ठीक है। तो मैंने डाइटिंग फिर थोड़ा अपना देख दाख के, मोटिवेशनल्स देख के लोगों को अपना कर दी डाइटिंग स्टार्ट। तो 24 तारीख को कंपटीशन था, 24 दिसंबर 2017। अक्टूबर में तुमने शुरू करी? हाँ, और दिसंबर में उन्होंने कंपटीशन के लिए तैयार कर दिया जूनियर में। तो 23 तारीख को मेरी आपस में ही लड़ाई होगी, मतलब थोड़ा लड़ाई होगी रात को। उन्हीं से? नहीं, एक और हैं उनसे। अच्छा। दोस्त है मेरी, मेरी जो भी है उनसे मेरी लड़ाई होगी। तो बिस्किट्स रखे थे बेकरी वाले। लड़की से लड़ाई होगी? हाँ। अच्छा, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी। अच्छा। मेरे बिस्किट्स रखे थे बेकरी वाले, मतलब 2 पैकेट थे। और 23 को मेरा कंपटीशन था, 24 को 23 को मैं लेटा हुआ था, हमारी लड़ाई हो चुकी थी। तो बिस्किट्स मैंने यार नहीं खाने। जैसी लगी बात सर से ऊपर गई, मैंने दूध का लिया 1 कटोरा पूरा और बिस्किट्स खाता चला गया। जूनियर वाले में तो आ गई मेरी फर्स्ट प्लेस। फिर जो था मेरा 90+ उसमें आई मेरी सेकंड, क्योंकि अब यार पानी पूरा निकाला था, पानी नहीं पीना था मुझे, मैं दूध पी रहा हूँ पानी की जगह भी। तो क्यों पिया दूध? गुस्से में? हालांकि मेरा ऐसा है कि मुझे गुस्सा आता है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, अपना ही नुकसान करता हूँ। मैंने एक बार मुक्का मारा दीवार में, मेरा हाथ टूट गया। नया फ़ोन लाया, फ़ोन दीवार में दे के हमारा फ़ोन टूट गया। तो मैं अपना गुस्सा अपने ऊपर ही निकाल लेता हूँ। फिर मेरी सेकंड प्लेस आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं आंसू से रोया था उस दिन कि अगर मैं आज ये ना करता तो मेरी फर्स्ट प्लेस थी। फिर उसके बाद था मिस्टर दिल्ली जो था। फिर उस लड़की का क्या हुआ ये बताओ भाई। कुछ नहीं, उससे तो अगले दिन ही बात होगी। अच्छा, दूध पीने के बाद बात होगी? अगले दिन कंपटीशन के बाद ही बात होगी। फिर तूने कहा खाम का दूध भी पिया, बिस्किट भी खिलाया, सेकंड प्लेस भी लाई, पहली बात कर लेती। वो होता है कभी कभी, अब भी चलता रहता है कभी कभी। अब दूध तो नहीं पीता ना? नहीं। अच्छा ठीक। अब तो दूध पे भी 1.5-2 साल हो गए। तो फिर मार्च में था मेरा कंपटीशन। तो मैं सीधा कंपटीशन ख़त्म होते ही 24 वाला सुखदेव गया रोटी खाने। मैंने वहाँ पे इतनी भर के रोटी खा ली, मेरे से उठा ना जाए। मैं वहीं लेट गया 1-1.5 घंटे में वहीं बनी। भाई मुझे मत छेड़ो, मेरे बस की नहीं है। कितनी रोटी खाई होंगे अगर हिसाब? मैंने खाई थी कम से कम, पराठे खाए थे वहाँ के 6 तो पराठे खाए थे और 4 प्लेट खाया था हलवा
और 5-6 खाई थी लस्सी, पी थी मतलब मीठी। तो मेरी हालत होगी ऐसी कि बस भाई मुझे तुम यहीं छोड़ दो। मैं 3 बार फ्रेश हुआ जब जाके अपना गाड़ी में बैठा। उसके बाद फिर घूमने का शुरू से ही शौक था, तो भाई ने बोला, उन्होंने सर ने बोला, संदीप ने, कि नितिन तो एक काम कर, तू थोड़े दिन अपना घर ही रह, कहीं जाइयो मत। अब मेरा तो ये था भाई घूमने जाना है, घूमने का शौक़ है। मैंने कि भाई जान दो ना यार, वो देख लो। कह रहे ना नहीं जाना, घर ही रहा, हालत अभी डाइटिंग करिए तो अंदर से बहुत कमज़ोर है तू, बाहर से चाहे कैसा ही है अंदर से कमज़ोर है। मैंने कि नहीं जाना नहीं जाना। तो मैं वहाँ से निकल गया वैष्णो देवी। तो मैंने भाई 2 दिन में आ जाऊँ। मैं उन्हें बोल के गया था चंडीगढ़ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चल चला जा। मैं चला गया वैष्णो देवी। वहाँ मेरी हालत ऐसी होगी कि मैं 10 सीढ़ियाँ चढ़ा, मुझे चक्कर आने लगे। मैंने भाई ये फ़ाइट होगी तेरे साथ। अब वहाँ पे घोड़े जो चलते हैं, मैं वहाँ पे मैंने सोची इन पे बैठता हूँ, मैं बैठ गया। अब 100 किलो का आदमी घोड़े पे बैठ रहा है, तो सारे लोग उसे घूर रहे हैं। मैं यहाँ से लेके वहाँ तक चला, मतलब 100 मीटर तक चला। मैंने बोला भाई मुझे छोड़ देता हूँ, मैं अपने आप चला जाऊँगा। वहाँ से हो गया वैष्णो देवी भी ख़त्म। फिर आए कंपटीशन के लिए। फिर भाई ने बोला कि अपना देख, अब ये है दिल्ली में होगा, मिस्टर दिल्ली है, तालकटोरा स्टेडियम में होता है हर साल, अच्छा कंपटीशन होता है। मैंने कि चलो भाई खेलते हैं। फिर वो मैंने करी थी प्रॉपर डाइट बिल्कुल, उसमें मेरी फर्स्ट प्लेस थी। मिस्टर दिल्ली जीत गया। मिस्टर दिल्ली में जीत गया। फिर उसके बाद मैं अपना फिर गोवा घूमने निकल गया कंपटीशन के अगले दिन ही, जब मैंने फ़ोन किया था। नहीं वो तो पहले था। उससे पहले भी मैं गोवा गया था अभी। अच्छा। तो फिर मैं अपना निकल गया गोवा। मैंने कि चलो जी गोवा चलते हैं, अपना घूम के आए 7-8 दिन। उसके बाद मैंने अपना वॉश आउट वगैरह किया, सारा सब चीज़, अपने टेस्ट वगैरह कराए, सब रिपोर्ट्स ओके थी। फिर भाई ने बोला अब क्या करना है भाई। मैंने भाई अभी क्या करना है, अभी तो स्टार्टिंग है। मैंने कहा अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं मिली, तुम कह रहे हो क्या करना है। फिर भाई ने बोला कि चल अब गेनिंग करते हैं। हमने करी गेनिंग। मेरा वेट हो गया लाइफ में पहली बार हुआ 108 किलो। जैसे ही भाई ने बोला था कि 108 से 10 के बीच में होगा, हम गेनिंग छोड़ के डाइटिंग पे आ जाएंगे। 90 से मैंने कर लिया 3 महीने में 108। फिर कंपटीशन डेट थी, मैंने इंस्टाग्राम चला रहा था मैं, तो उसमें मुझे देखा ओलंपिया। मैंने कहा सर उसके लिए करनी है तैयारी। भाई ने बोला ठीक है करते हैं। तैयारी करी, अपना चलते रहे। तो भाई बॉडी तो होगी परफेक्ट होगी बिल्कुल, हार्डनेस ड्राइनेस सब कुछ ओके, बट पोजिंग नहीं आती, बॉडी को शो करना नहीं आया मुझ पे। तो अब वो भी सोच रहे थे कि आती होंगी, प्रैक्टिस करता होगा। अपना तो ये था कि 2 टाइम वर्कआउट चल रहा था डाइटिंग में, सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे, और कार्ब्स थे नहीं, तो बस ऐसा लगता था बॉडी ख़त्म होती बैठ चाहिए, मतलब वर्कआउट ख़त्म होती बैठ चाहिए, अब भाई बैठ दे दो। पोजिंग की कहाँ हिम्मत होती थी। तो भाई ने एक दिन मुझसे जिम में ही पूछ लिया कि नितिन तुझे पोजिंग आती है। मैंने भाई आती तो है। कह रहा वैसी जैसी दिल्ली में करी थी। मैंने कि और क्या भाई, उसके बाद मैंने करी ही नहीं है। कह रहे करके दिखा एक बार। उन्होंने फिर मुझे कंटिन्यू 7 के 7 दिन बुलाया कि तू मेरे पास आएगा पोजिंग के लिए। मैंने कि ठीक है भाई चलो आता हूँ। वहाँ पे उन्होंने हल्की फुल्की ऐसी ठीक ठाक सी पोजिंग सिखा दी कि स्टेज पे दिखा सकूँ मैं बॉडी को। और वहाँ मैं स्टेज पे चढ़ा, बहुत बड़ा स्टेज था ओलंपिया का। मैं चढ़ा, 16-17 कंटेस्टेंट थे, मैं चढ़ा, सारे बाहर के, इंडिया का एक भी नहीं। इंडिया का खाली मैट का हुआ हूँ, उसमें 90। ईरानी काफ़ी थे, ईरानी काफ़ी थे, फिर नाइजीरिया के भी थे। उन्हें देख के डर लगे। मैंने कि चलो भाई ठीक है। वहाँ पे चढ़े स्टेज पे, तो सबसे पहला नंबर ही मेरा आ गया। तो 30 सेकंड तक, 1 मिनट का टाइम मिलता है, 30 सेकंड तक मैं स्टैंडिंग ही देता रह गया, मुझे पता ही नहीं चली करना क्या है स्टेज पे जाके। मैंने कि ठीक है भाई, स्टैंडिंग दी। फिर पीछे से आवाज़ आई भाई पोज तो मार। फिर पोज मारे, वहाँ पे अपना चले गए। अब रिजल्ट तो उनके 30 सेकंड में आ चुके थे, बट बॉडी इतनी अच्छी करवाई थी सर ने कि इस बार अनबीटेबल थी वो। एक बंदा था ईरान का, वो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस था, 30-40 उम्र थी उसकी फर्स्ट थी। तो पोजिंग मेरे से हुई नहीं, तो मुझे बहुत दुख था। मैं उस रात पूरी रात सोया भी नहीं था, होटल में थे मुंबई, तो मुझे नींद भी नहीं आई थी। भाई ने फिर आए, बोले कह रहे बेटा कोई बात नहीं, स्टेज पे चढ़ा, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेज है। कह रहा बहुत बड़ा स्टेज है, अभी 21 की उम्र में हम स्टेज पे चढ़ चुके हैं, ये तो देख। कह रहा हम 3-4 साल अभी करेंगे, तो जीतने के लिए मत सोच। पोजीशन क्या है फिर? पोजीशन थी मेरी 4th विदाउट पोजिंग। भाई बोल रहे थे अगर पोजिंग अच्छी होती तो फर्स्ट या सेकंड में फंसते हम। बहुत अच्छी बात है यार। ये तो जैसे नितिन की स्टोरी देख रहे हो आप कि 21 साल की एज में जो लड़के, मतलब काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, सिगरेट, शराब, दारू, इनको एक अलग डायरेक्शन मिली। मैं तुमसे कुछ नितिन कुछ जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना काफ़ी लड़के आते हैं, मैसेजेस आते हैं जो एक सवाल करते हैं कि सर हमें भी नितिन जैसा बनना है, हमें भी ऐसा बनना है, ऐसी बॉडी चाहिए। तुमने अपने धोखे खाए हैं हर गुरु जी से, सारे धोखे खाए हैं, धोखे प्लस पैसे।
धोखे पैसे, राइट। तुम उन लड़कों को क्या बोलना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के साथ जो इतना भटक रहे हैं अपने? तुमने देखे होंगे वीडियोस देखे होंगे मेरे, जिसमें लड़के आते हैं, कहीं डायना बॉल ले लेता है गुरुजी के कहने पे, उसको गायनो हो जाता है, कोई कुछ ले लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तुम 21 साल के उसी एज ग्रुप के हो, तुम उन्हें क्या बोलना चाहोगे उन लड़कों को? उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो भी हो, आप लोग कभी भी किसी को भी देख के मत भागो उसकी बॉडी के ऊपर। सबका चीज़ अलग है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस लेके मतलब बहुत ही ढूंढ ढांड के वहाँ तक पहुँचा। और इस लाइन में ज़्यादातर पब्लिक सोचती है कि हम पैसा कमाएं अब, तो वो आप किसी को भी जल्दी से पैसे मत दो और किसी को भी देख के भागो मत, क्योंकि टाइम के साथ और अच्छी गाइडेंस के साथ बॉडी बनती है। बॉडी जो पब्लिक बोलती है हम 3 महीने में सामान लगा के बॉडी बना लेंगे, भाई सामान से कुछ भी नहीं होता जब तक आप डाइट पूरी प्रॉपर नहीं रखोगे। तो तुमने ऐसा क्या करा नितिन, तुम शेयर करोगे जो ऐसे रिजल्ट्स है तुम्हारे? मैं मानता हूँ कि जेनेटिक्स का भी रोल होता है, कुछ रोल होता है, लेकिन एज तो तुम्हारी भी वही है, गोल तुम्हारा भी वही था, बॉडी अच्छी बॉडी का। तो तुमने ऐसी क्या 3 चीज़ें ऐसी करी जो तुम लड़कों को बताओगे जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए? 3 चीज़ पहले मेरी ये थी कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब खाने पीने वाले थे। उन्होंने मेरा सारा साथ छोड़ दिया कि भाई मैं जिम मिस नहीं करता। तब सबसे पहली बात, मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, 5 साल तो हो चुके हैं मैं कंटिन्यू हो जिम। कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं जाता, वरना सुबह का निकला भी शाम को आता हूँ तो मैं जिम जाता ही जाता हूँ। शक्ल दिखा के आनी है, चाहे एक्सरसाइज करके आनी है। खुद का जिम है मेरा, तो मैं वहाँ पे चाहे जाना है बस कि एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। दूसरा, कभी मैंने होड़ नहीं करी किसी की कि ये ऐसा है कि वो उसने बहुत मेहनत करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, भी कभी किसी की होड़ नहीं करी। बस ये था कि करना है, ये नहीं पता था कि अब हुआ नहीं है अभी कि यहाँ तक हो जाएगा, बट ये था कि आज नहीं तो कल बॉडी अच्छी करनी ही है मुझे। फिर उसके बाद फिर अच्छी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस नहीं है तो बॉडी नहीं है। तो तुम्हारे को क्या लगता है, जैसे तो अगर कोई लड़के कोई गाइडेंस किसी से लेना चाहते हो तो किससे? तो वो बिसोया जी, तो तुम उन्हें रेकमेंड करोगे सबको? बिल्कुल, उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता हमारे कोई भी दिल्ली NCR में अच्छा बंदा है। उनका वे ऑफ टॉकिंग एक नंबर है, देखो दिल से बोलता हूँ मैं, उनकी तारीफ पीठ पीछे भी करता हूँ। और अब तो सामने मौका मिला है तो उनके जैसा बंदा कोई मिला ही नहीं मुझे लाइफ में। मतलब आज तक ये है कि अगर भाई हमारे पास पैसे भी नहीं है ना, कि कभी बोल देते कि यार भाई पैसे नहीं है, तो बोलते पैसे मांग कौन रहा है, दे दियो बाद में जब तेरा मन। इनका जिम कहाँ पे बता दो सबको? इनके 4 जिम हैं, एक तो कोटला मुबारकपुर में है, एक डिफेंस कॉलोनी में है, एक इनके घर के पास ही है, और एक लाजपत नगर में है। 4 जिम हैं। और ठीक, और क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको गाइस कि ये आपको ना, जैसे कई लड़के भटक जाते हैं, जैसे ना आपको पता है इस इंडस्ट्री में क्या रहते हैं, जैसे तुमने भी ऐसे कई धोखे खाए हैं, और एक अच्छा गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो पैसे सबको कमाने हैं, मैं मानता हूँ पैसे। जब संदीप सर के पास भी गया था, मैंने उन्हें एक बात बोल दी थी 3 महीने बाद, जब मुझे लगा थोड़ा रिजल्ट्स मिलने लगे हैं, तो मैंने उन्हें एक बात बोली थी, अगर सर मेरी आपसे भी बॉडी नहीं बनती ना तो मैं जिम ही छोड़ देता। मैं क्योंकि बेफालतू में शरीर दुखाने वाली बात है। मैं क्या सर, अगर मैं भी ये सोच के आया था कि अगर मेरी बॉडी आपसे नहीं बनती, मुझे आपसे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो मैं जिम छोड़ देता। मैंने ये बात उन्हें बोली थी। तो पता है, एक बात बताऊँ नितिन, जो सारे देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुरु और शिष्य की बॉडी, मतलब गुरु शिष्य मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक कहने का एक तरीका नज़रिया। पता है कब बॉडी बनती है किसी की भी? जब जो गुरु होता है ना, उसकी नीयत अच्छी होती है। नीयत अच्छी हो, उनकी नीयत ऐसी है कि बस अब वो अपना नहीं सोचेंगे। अब कंपटीशन में मुझे अपनी लगा लो, जब मैं डाइटिंग पे होता हूँ ना, तो एक इरिटेशन सी होती है अलग, किसी मुझसे बात क्यों कर रहा है, एक बार मैंने बात बोल दी दोबारा क्यों पूछ रहा है, ऐसी बात होती है। वो बंदा डाइटिंग पे है, एक दिन पहले कंपटीशन पहले है, वो हमें अभी हम मुंबई गए थे लास्ट परसों शायद कंपटीशन था भाई का, तो हम गए थे, तो उनसे मैंने अपनी कोई बॉडी से रिलेटेड बात पूछ ली। उन्होंने इतना अच्छा खुश होकर बताया कि नहीं तू ऐसा कर, आज मैं कंपटीशन कर लूँ, फिर आगे तुझे देखेंगे करना क्या है। अभी फिर आज मैं सुबह भी जिम गया था भाई के पास, तो खुद आगे पूछा कि हाँ भाई तेरा क्या चल रहा है, बता क्या है, तू बता, मेरा तो अब आगे उनका कंपटीशन है कोई कि क्या करना है। मैंने भाई आप पहले फ्री हो लो, कह रहे तुम्हारे लिए तो मैं फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात है। अब एक सेंसिटिव सवाल है, लड़के ना कुछ भी ले लेते हैं अपनी बॉडी में, कुछ भी डाल लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, ये गोली डाली, ये इंजेक्शन ले लिया, वो इंजेक्शन ले लिया। तुम्हारा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है इन एनाबॉलिक्स के साथ? क्योंकि तुम कंपटीशन खेलते हो, कंपटीशन के लिए तो मेरे ख्याल से आपको अपनी टॉप पोजीशन, टॉप कंडीशन में होना चाहिए। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन चीज़ों को लेकर? एक्सपीरियंस ऐसा था कि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैं अपने आप फ़ोन भी लाया था, पब्लिक ने बोले कि पैसे दे भाई तेरी बॉडी बनेगी। मैंने कहा ले चल, फ़ोन तो दोबारा ले लूँगा, पहले बॉडी बना के देख। अपना फ़ोन दे दिया? फ़ोन बेच दिया मैंने। मैं आज 50,000 का फ़ोन लाया हूँ, कल मुझे एक भाई मिला है कि उससे सामान लेते हैं, वो तेरी बॉडी बनवा देगा। मैंने फ़ोन बेच के पैसे उसे दे दिए, कोई बात नहीं। फिर उससे सामान भी दिया, उसने मेरी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पिंपल्स हो गए, बॉडी पे। फेस तो फिर भी बहुत थोड़ा बहुत ठीक है,
नहीं, लास्ट संदीप भाई के पास जाने से पहले मेरा फेस बहुत गंदा रहता था, मोटे मोटे पिंपल्स, एक्ने सारे भाई, बहुत सारे, मतलब खुद को देख के गंदगी फील होती थी यार, एक क्या मुंह का हाल कर लिया तुमने। मैं घर से निकलना बंद कर दिया था मैंने। फिर अच्छी गाइडेंस मिली, उन्होंने बिल्कुल सारे चेकअप्स देखे, क्या है, क्या सिस्टम है, क्या करना है आगे, सब कुछ देख दाख के उन्होंने बताया। फिर अब पूरी बॉडी पे कहीं पिंपल नहीं है। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि मतलब इन चीज़ों के साथ, इन एनाबॉलिक्स के साथ, क्योंकि क्या ना, अगर नॉलेज ना हो, गाइडेंस ना हो, तो ये आपको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? अगर आप लोग प्रोफेशनल नहीं जाते तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा बहुत टैबलेट से तो बिल्कुल दूर ही रही है, वो सीधा हमारे लिवर पे इफेक्ट पड़ता है उनसे। टैबलेट्स वगैरह से सीधा दूर रही है। और अच्छा, अगर आप अच्छी फिजिक चाहते हो, अच्छी बॉडी फिटनेस चाहते हो, तो फिटनेस के लिए आपका जिम और डाइट प्लस, ये दोनों चीज़ बहुत है। करेक्ट, यही मैं नितिन से जानना चाह रहा था, क्योंकि क्या है ना, अच्छी बॉडी के लिए मैं देखता हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं यार एनाबॉलिक्स के रूप में। वही गुरुजी कोई भी आ गया, आपको दे गया, ले लिया आपको, और आपकी लोग चीज़ें बेच देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ, ज़मीनें बेच देते हैं पंजाब में कि आप हमारी वुमेंस फिजिक एथलीट बना दो, लेकिन उसका नुकसान सबसे, पैसे तो चलो आप फिर दोबारा कमा लोगे, लेकिन हेल्थ आपको दोबारा आपकी नहीं मिलेगी। हमारे पास कई लड़के भी आते हैं, जैसे आपने अक्षत का इंटरव्यू देखा था, आपको पता लगा कि 18 साल का लड़का और उसको गायनो हो गया, पतला सा लड़का, एक्ने हो गई। तुम्हारे को भी वही प्रॉब्लम, गायनो, वो एक्ने, कि भाई दाने, मुंह पे दाने, सब कुछ दाने, बहुत गंदी तरीके से। मतलब ये लगा लो कि मैं फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनने लगा था कि यार ये हो क्या रहा है बॉडी के साथ, मतलब क्या है। फिर मैंने उससे पूछा भी, जिसने मुझे सामान दिया था, कि भाई सर इनका इलाज क्या है। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा छाछ पी। अब घर का दूध था तो भाई छाछ पीने लगे 5-5, 6-6 लीटर, जितनी छाछ पी उतना टॉयलेट आए। ये ठीक नहीं हुए। फिर मैंने सारा जो भी उसने मुझे दिया था वो मैंने नाली में फेंक दिया। बिल्कुल सही करा यार, क्योंकि आपका बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात, ड्रग से दूर रहिए। अगर आपको नहीं पता और आप गूगल में पढ़ के कि अच्छा इससे ये रिजल्ट होगा, उससे होगा, क्योंकि मेरे पास वो लड़का अक्षत कहता, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा डायनाबॉल का और मैंने ले लिया उसके रिजल्ट्स देख के। बहुत गलत चीज़ है यार। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, कोचिंग नहीं है, प्लीज़ स्टे अवे। इनका गोल कंपटीशन है और इनके पास एक अच्छे गुरु हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं कल को। और मैं तो कहता हूँ थोड़े दिनों में ना, और मुझे बहुत अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है ना, जैसे रात को सोते हुए, तो वो बंदा हमारे लिए रात को 12 बजे भी अवेलेबल है। जैसे कंपटीशन टाइप में अभी जो था, तो मुझे मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो गई। मैंने पूछा भाई को कि मैंने भाई ये हो क्यों रहा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, तो एक बार आपने चेकअप कराइए। तो मैंने चेकअप करा के उन्हें रिपोर्ट्स दिखाई अपनी, तो उन्होंने एक टैबलेट दी, उससे मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक होगी। तो उन्होंने बोला कि बॉडी हाइड्रेट हो गई तेरी। तो अब तुम्हारे टेस्ट सारे परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। सारे जितने भी बॉडी चेकअप्स होते हैं सब टेस्ट, LFT, KFT, सब हार्ट, चीज़। तो गाइस यही एक इंटेंट है। अगर आप बाहर से अच्छे लगते हो, अंदर से भी आपको अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और जैसे आप देख सकते हो, ही इज़ ऑफ सीजन में वो ब्रेक देना बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पूरा टाइम ऑन सीजन उस पर रहेंगे, ऑन सीजन, तो बॉडी छोड़ देगी आपका साथ भी। जैसे एक गाड़ी को पूरे दिन चलाते उसे रेस्ट देना ज़रूरी है, तो बॉडी भी हमारी इंजन ही है, इसे भी रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप ये मैसेज आपको समझ आया। आई होप आप नितिन की एक्सपीरियंस से कुछ सीखे हो कि ये भी 21 साल का ही लड़का है, ये भी वही करता है जो आप करते हो, बट ये थोड़ी डायरेक्शन है और अच्छी गाइडेंस में धक्के खा के एक अच्छे गुरु मिले। मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और हाँ, आई ट्राई टू गेट संदीप भाई फॉर दिस इंटरव्यू। इनको भी एक इंटरव्यू करेंगे। मैं चाहता हूँ आप जितने अच्छे लोगों से जुड़ें, जो लोग आपको हेल्प कर सके, उतना ही अच्छा। सो आई ट्राई टू सी। नितिन को भी मैंने बोला है, अगर संदीप भाई ये देखेंगे इंटरव्यू, आई एम डेफिनेटली ट्राई टू गेट हिम, वो आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सके। तो थैंक यू सो मच नितिन भाई बात करने के लिए। सो आई होप आपको भी कुछ लेसन मिला होगा इन चीज़ों से। आई होप नितिन की जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है, बट डू वॉच आउट। अगले 2 सालों में ही इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।